क्या आपने कभी उस जगह के बारे में ध्यान से सोचा है जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, जहां यीशु को मारा गया? खोपड़ी का स्थान गुलगुता एक पहाड़ी थी। ये पहाड़ी यरूशलेम के बिल्कुल पास थी, जो एक खोपड़ी की तरह लगती थी। इस जगह के बारे में सभी 4 सुसमाचारों में बताया गया है। मत्ती 27 के 33 में, मरकुस 15 के 22 में, लूका 23 के 33 में, यूहन्ना 19 के 17 में। गुलगुता एक इब्रानी नाम है। ये एक पहाड़ी थी जहाँ पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये जगह यरूशलेम के बाहर थी। यूहन्ना 19 का 16 से 18। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूज उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। लूका 23 का 33। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूजों पर चढ़ाया। मत्ती 27 का 33। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। तो उस स्थान को खोपड़ी का स्थान इसलिए नहीं कहा जाता था कि वहाँ पर बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी होती थी या वहाँ कोई कब्रिस्तान था। नहीं, बल्कि उस स्थान को खोपड़ी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो पहाड़ी दूर से देखने पर किसी खोपड़ी की तरह दिखाई देती थी। संभवतः यह वही स्थान था जहां आज होली सेपलेकर नामक चर्च है, और यीशु के समय में यह स्थान यरूशलेम की दीवार से बाहर हुआ करता था। इस पहाड़ी को अंग्रेजी में कैलवेरी कहा जाता है और ये जिस लतीनी शब्द से निकला है उसका अर्थ है खोपड़ी, क्योंकि वो पहाड़ी दूर से देखने में एक खोपड़ी के समान लगती थी। और इस बात की पूरी संभावना है कि इस जगह पर अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। आज भी दुनिया के बहुत से लोग इस जगह के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि इसी जगह पर यीशु को मारा गया था। लूका 23 का 26। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूज लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चलें। शमौन उत्तरी अफ्रीका का रहने वाला यहूदी था। रोमी सैनिकों ने उसे पकड़कर उससे जबरदस्ती यीशु का क्रूज उठवाया। तो शमौन फसह के पर्व के लिए यरूशलेम आया हुआ था और उसे तो सुबह करीब 9 बजे फसह का मेमना बलि देना था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मुलाकात परमेश्वर के मेमने से हो जाएगी और उसी का क्रूज उठाकर वो जाएगा। शमौन को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि परमेश्वर की योजना में उसने कितना बड़ा योगदान दिया था। लूका 23 का 33। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूजों पर चढ़ाया। यशाया 53:12 की ये भविष्यवाणी थी कि यीशु अपराधियों के साथ गिना जाएगा। ये थे वे 2 अपराधी जो 2 कुकर्मी थे। यीशु को उनके साथ लटकाया गया तो यीशु भी उन्हीं के साथ गिना गया। वो भविष्यवाणी क्रूस के समय पूरी हुई। इनमें से एक कुकर्मी ने क्रूस पर लटके हुए ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और उसने यीशु से कहा, लूका 23 के 42 से 43 में। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, यानी कि यीशु ने उस मन फिराने वाले कुकर्मी से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु इसीलिए तो अपना लहू बहा रहा था कि जो पापी उस पर विश्वास करे और पापों से मन फिराए, उन पापियों को क्षमा मिले और उनका उद्धार हो सके। आज भी ये पहाड़, जिसे खोपड़ी का स्थान या गुलगुता कहते हैं, यीशु के महान बलिदान की निशानी के रूप में खड़ा है। और यही एक बलिदान है जिसमें इतना सामर्थ्य है कि इससे पापियों के पाप क्षमा होते हैं और उनका परमेश्वर से टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ जाता है। इब्रानियों 10 का 12।
परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रेरितों 4:12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मत्ती 27:27 से 34। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। उन्होंने यीशु को पित्त मिलाया हुआ दाखरस दिया, अंग्रेजी में विनेगर। तो उन अपराधियों को जो क्रूस पर टंगे होते थे क्यों देते थे विनेगर? क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रूस पर टंगा होता था तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था शरीर में, और इस दर्द को थोड़ा कम करने के लिए उसको ये पित्त मिलाया हुआ दाखरस दे देते थे ताकि उसकी जो चेतना है वो थोड़ी ढीली पड़ जाए और उसको उतना दर्द महसूस ना हो और फिर धीरे धीरे करके वो व्यक्ति मर जाए। लेकिन यीशु तो चाहता था कि वो अपनी चेतना को पूरे नियंत्रण में रखे, वो सारा दर्द भुगते, क्योंकि वो तो पापों का दंड भुगत रहा था। वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता था कि उस पर कोई रियायत हो या उसे कम दंड भुगतना पड़े। नहीं, वो चाहता था कि उसकी चेतना उसके नियंत्रण में रहे और मरते दम तक वो पूरी यातना भुगते जो मनुष्य के पापों का दंड था। इसलिए उसने चख तो लिया लेकिन पिया नहीं। मत्ती 27:35 से 36। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। सिपाहियों ने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे ताकि यीशु के अनुयायी यीशु को बचाने की कोशिश ना करें। और यहाँ पर वो सब पूरा हुआ जो भजन संहिता 22 में लिखा था। मत्ती 27:37 से 44। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूजों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्टा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूजों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। लेकिन लूका के सुसमाचार के अनुसार एक कुकर्मी ने यीशु पर विश्वास कर लिया था। इससे पता चलता है कि पहले तो दोनों कुकर्मी यीशु को बुरा भला कह रहे थे कि अगर वो इतना ही सामर्थ्यकारी है तो वो उन्हें बचा क्यों नहीं लेता। तब वे सिर्फ अपने शारीरिक उद्धार के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन बाद में उनमें से एक ने अपनी आत्मा के विषय में सोचा और उसे अपने आत्मिक उद्धार की चिंता हुई और तब उसने मन फिरा लिया। उसने देखा होगा कि जो कुछ वहाँ हो रहा है और यीशु अपने शत्रुओं के लिए भी ये कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो उसने वहाँ पर बहुत कुछ देखा जो यीशु के साथ हो रहा था और यीशु सब कुछ चुपचाप सह रहा था और किसी को पलटकर जवाब नहीं दे रहा था।
तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मन फिराव हुआ कि ये सच्चा मनुष्य है और जो कुछ यीशु ने किया वो सच था। और वह बहुत से आम लोग, महायाजक, शास्त्री और पुरनिये भी यीशु का मजाक उड़ा रहे थे कि यीशु जो अपने आप को मसीहा कहता है और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता है, तो अब ये क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। और वे यह भी कह रहे थे कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और वे यह भी कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। लेकिन वे सब ये नहीं समझ पाए थे कि यीशु सभी मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए और सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए ये सब सह रहा था। और फिर उसी पहाड़ी पर, जिसे खोपड़ी का स्थान या गुलगुता भी कहते हैं, क्रूस पर लटके हुए यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए। और आज भी गुलगुता नाम की वह पहाड़ी यीशु के महान बलिदान की निशानी के रूप में खड़ी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि बाइबल का ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशीषित हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।